नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके 26 नवंबर को राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का जो पेपर होने वाला है उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा और आपके एग्जाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। चलिए, पहला प्रश्न है कि कोटा रियासत में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश जो पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय मेजर बर्टन था। कौन था? मेजर बर्टन। अगला प्रश्न है सूर्यमल मिश्रण की उत्कृष्ट कृति कौन सी है, यानी सर्वश्रेष्ठ कृति है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा वीर सतसई। अगला प्रश्न है कि बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में आता है। तो बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन और रहेगा इसका सही आंसर। यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था विद्यार्थियों, ध्यान रखना आपको। अगला है कि मेरा संगठित बटालियन ब्यावर मुख्यालय कब स्थापित हुआ। तो 1822 में हुआ। और अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसके सही आंसर होगा 1885। सन 1946 में राजस्थान में कितनी रियासतें थी। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अगला है गुरु गोविंद गिरी द्वारा कौन से सभा की स्थापना की गई। तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा है वो विद्यार्थियों संप सभा की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? संप सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। अगला प्रश्न है निमुचाना हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 14 मई 1925 को। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है जैन शिक्षण प्रचारक समिति की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। 1904 में। किसकी स्थापना? जैन शिक्षण प्रचारक समिति की। फिर बढ़ते हैं आगे। आपके रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसमें देखिए, पहला है कि राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था। तो इसमें हुआ था आपके नसीराबाद से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से। कब? 28 मई को। 1858 ईस्वी में रिक्त स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में शासन ब्रिटिश को सौंप दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। ठीक है। अगला है विजय सिंह पथिक का अन्य नाम भूप सिंह था। तो यहाँ पर भूप सिंह भरना है। कालीबाई का संबंध डूंगरपुर जिले से है। यहाँ पर डूंगरपुर जिला भरना है। मोहम्मद हाजी का संबंध नागौर से था। और मोतीलाल तेजावत का संबंध है विद्यार्थियों किससे था? आप जरूर एक बार कमेंट करके बताइए। उदयपुर। ठीक है। और देवली सीमेंट रेजिमेंट का अन्य नाम, इसका अन्य नाम है वो क्या था? आप जरूर कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और नवा है सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में हुई। कब हुई थी? यह आप बताइए। अगला परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य चक्र है, तो यहाँ पर सर्वोच्च लिखना है। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न हैं आपके एक एक शब्द के उत्तर रहेंगे। इसमें पहला देखिए, राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपोली से किसने की है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है ये थर्मोपोली है। तो किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड। अगला है पुलवामा हमला कब हुआ था। तो पुलवामा हमला है वो 14 फरवरी 2019 को हुआ था। वृद्ध राजस्थान का निर्माण कब हुआ। तो 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का निर्माण हुआ था। इस समय पे 4 बड़ी रियासतें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर है वो राजस्थान में शामिल हुई थी। कब? 30 मार्च 1949 को। अगला है कि अखिल भारतीय देशी लोक कला परिषद की स्थापना कब हुई। तो बिल्कुल इसकी स्थापना कब हुई थी? चौथे प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिएगा। अगला 5वां है कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे।
गोविंद गिरी थे। कौन थे? गोविंद गिरी। एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया? मोतीलाल तेजावत ने। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला है चेतावनीराव सुंगटिया किसकी रचना है? तो केसरी सिंह बारठ की है। अगला है कि 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ में संधि की थी? तो वो थी सिरोही रियासत। कौन सी? सिरोही। और राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस दिनांक को हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 28 मई। 28 मई 1857 को। चलिए आगे के प्रश्न आपके रहेंगे लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 4 से लेकर 13 तक। प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का रहने वाला है। तो इसमें देखिए चौथा प्रश्न है कि नीमच क्रांति को समझाइए। नीमच में जो क्रांति हुई उनको लिखना है। अगला 5वां है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में मेवाड़ के 2 योगदान हैं वो लिखने हैं। मेवाड़ के 2 योगदान क्या रहे वो आपको लिखने हैं। अर्जुनलाल सेठी का भारत के मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही है वो आपको बताना है। मुक्ति संग्राम में बूंदी राज्य में हुई किसान आंदोलन को के 2 बिंदु लिखने हैं आपको। अगला 19वीं सदी में राजस्थान में हुए भील विद्रोह के कारणों को रेखांकित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भील विद्रोह आपके पक्का सपने वाला है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। अगला है राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलनों के 2 प्रभाव लिखिए। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू सपने वाला है, स्टार लगा दीजिए। राजस्थान में सिरोही के विलय को समझाइए। सिरोही का विलय है बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ के निर्माण के घटनाक्रम को समझाइए। परमवीर चक्र किस योगदान के लिए दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। परमवीर चक्र से संबंधित एक प्रश्न आएगा। अगला है पीरू सिंह शेखावत के बारे में आप क्या जानते हैं? आगे के प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। प्रश्न 14 से 18 4 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न है आपके 4 अंक का रहने वाला है। कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका रेखांकित कीजिए। अगला है समाज सुधारने में गोविंद गिरी की क्या भूमिका रही है वो आपको लिखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। एक तो बूंदी किसान आंदोलन और एक बिजोलिया किसान आंदोलन, इन दोनों में से एक आपके पेपर में पक्का सपने वाला है, तो इनको अच्छे से याद कीजिएगा आप। राजस्थान में 1857 की क्रांति के आरंभ की प्रमुख कारणों को संक्षिप्त में समझाइए। और 18वां प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान के समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही है ये आपको लिखना है। आगे 2 प्रश्न आपके निबंधात्मक रहेंगे, 5-5 नंबर के 2 प्रश्न, जिसमें राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों यानी 7 चरणों को आपको समझाना है। और राजस्थान में जन जागृति में कांग्रेस की क्या भूमिका रही है ये आपको समझाना है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर पूरा पेपर मैंने आपको बताया है। इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, अच्छे से लीजिएगा और इनको फिर आप तैयार कीजिए। बिल्कुल आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। फिर आप पेपर होने के बाद में बोलोगे कि सर आपने जो बताया था वही आया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।